हेलो, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। दोस्तों आज है 30 मार्च और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मार्च से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको। साथ में ही हम यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एक बार फटाफट सभी शेयर कर देंगे, बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 30 मार्च से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है, इसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। साथ में स्टैटिक पॉइंट भी हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा क्लास के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये क्लास डेली 9 बजे चलती है आपकी, जिसमें हम 10 से 15 मिनट की ये क्लास लगती है और 8 से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके अलावा आज है 30 मार्च और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, राजस्थान में 21 साल बाद जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस जिले में किया गया है। तो 21 साल बाद ये आयोजन हुआ है, कौन सा, जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट। तो इसका आयोजन कौन से जिले में किया गया है, जयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा या सीकर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में 21 साल बाद जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसके अलावा बात हुई है यहाँ पे इस टूर्नामेंट की, तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के तत्वाधान में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ बांसवाड़ा जिला हैंडबॉल संघ द्वारा बांसवाड़ा के जिला स्टेडियम 27 से 21 मार्च तक 45वां जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट होगा। तो यह वर्तमान में भी चल रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको, राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के मानद सचिव यश प्रताप सिंह, तो ये इसके सचिव हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 21 वर्ष बाद जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 2002 में भीलवाड़ा में यह किया गया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे पहले कब हुआ था, 2002 में भीलवाड़ा में, ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाइए सभी। और यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी लाइक कर दीजिए। बाद में बढ़ते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है। वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय की ये पहल है। कौन सी, फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री, ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान आपके शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। इसके अलावा बात हुई वित्त मंत्रालय की, तो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है। इसके अलावा कृषि मंत्रालय, तो कृषि मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, या आपके कृषि मंत्री हो जाएंगे। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर विदेश मंत्री हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी, इसके अलावा कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर, वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी विदेश मंत्रालय, तो विदेश मंत्रालय किसके पास है, एस जयशंकर के पास। इसके अलावा बात हुई है फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री की, तो देख लीजिए एक बार क्या है न्यूज। शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रमुख प्रोग्राम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या हो जाएंगी, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए देश भर में लगभग 9000 स्कूलों को चुना है। मंत्रालय के अनुसार संस्थानों को केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 2,50,000 से अधिक सरकारी स्कूलों से चुना गया है। तो इसकी उद्देश्य क्या है, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों सहित 2,50,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को चुना गया है।
इसके अलावा इसके तहत चयन प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन और लैंगिक समानता सहित कुल 6 व्यापक मापदंडों का आकलन भी किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या है, तो सभी को ध्यान रखना है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये पीएम श्री की फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र सिंह प्रधान, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? आपको बताना है किस केंद्रीय मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर ए जी किशन रेड्डी, बी एस सर्बानंद सोनोवाल, सी ए नारायण रावे और डी ए भूपेंद्र यादव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार कंप्लीट डिटेल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो केंद्रीय मंत्री की यहाँ पे बात हुई तो ये किसके मंत्री है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री है कौन? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। इसके अलावा कहाँ पे किया गया है? हरियाणा में किया गया है। कब? 21 मार्च को। किसके उपलक्ष्य में? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में ये किया गया है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि जो भी अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास का 5 किलोमीटर तक का एरिया है उसको हरा भरा बनाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अरावली पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी ढलानों में से एक है। इसके अलावा इस श्रेणी का सबसे ऊंचा गुरु शिखर हो जाएगा। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। इसके अलावा 4 राज्यों की यहाँ पे बात ही है, तो कौन कौन से वो 4 राज्य देख लीजिए, राजस्थान, इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। तो इनको इस योजना के तहत ये जोड़ेंगे। अरावली पर्यावरणीय मृदा परियोजना के तहत इनका अनावरण किया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अपनी मुद्राओं के उपयोग के लिए समझौता किया है? तो आपको बताना है भारत ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अपनी मुद्राओं के उपयोग के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए है तंजानिया, बी है गुयाना, सी है जर्मनी और डी है बांग्लादेश। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तंजानिया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत और तंजानिया अब जो भी आदान प्रदान करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, वो अमेरिकी डॉलर में नहीं करेंगे। जो भी इनकी मुद्रा है उनमें ये आदान प्रदान करेंगे। ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार, भारत और तंजानिया ने अपनी स्वयं की मुद्राओं, तंजानिया की मुद्रा क्या है? शिलिंग, और भारत की रुपए में व्यापार से स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब कि दोनों देशों के बीच डॉलर में ट्रेड नहीं होगा। जो भी देश होते हैं उनमें अधिकतर तौर पे डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है, बट इन दोनों ने समझौता किया है कि शिलिंग और भारतीय रुपये का ये आदान प्रदान करेंगे। अब भारत और तंजानिया आपसी व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करेंगे। इसके अलावा तंजानिया से भारत में क्या आयात किया जाता है? खनिज, विशेष रूप से सोने और कृषि उत्पाद, और भारत से तंजानिया को निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल और जो भी इंजीनियरिंग सामान है वो भारत से तंजानिया को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा बात हुई है तंजानिया की, तो तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी क्या है? तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी हो जाएगी। इसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? सामिया सुलूहु हसन, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। इसके अलावा तंजानिया की मुद्रा मैंने अभी बताया आपको, तंजानिया की मुद्रा क्या है? शिलिंग तंजानिया की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन नीति जारी की गई है? तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाल ही में आपदा प्रबंधन नीति को जारी किया है? तमिलनाडु, केरल, सिक्किम, त्रिपुरा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हाल ही में आपदा प्रबंधन नीति को जारी किया है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी हो जाएंगी। ठीक है ना दोस्तों। और मुख्यमंत्री कौन है? तो एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इसके अलावा केरल, तो केरल के बताना है आपको, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी हो जाएंगी। इसके अलावा पिनराई विजयन
पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसके अलावा प्रेम सिंह तोमंग सिक्किम के मुख्यमंत्री है। इसके अलावा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, लिख लीजिए सभी। और मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक शाह, जो हाल ही में बने हैं। आप सभी को ध्यान रखना है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह है, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इसके अलावा बात हुई है आपदा प्रबंधन नीति की, तो देख लीजिए एक बार। तमिलनाडु सरकार ने नई आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2023 जारी की है। इसमें विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के मामले में कार्य योजना की सूची है, यानी कि जो भी प्राकृतिक और कृत्रिम जो भी मानव निर्मित आपदा है वो कार्य इसमें सम्मिलित है। 7 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा 2500 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 100 करोड़ की दर से चेन्नई को 500 करोड़ का आवंटन प्रदान किया जाना है। ये भी इस योजना के अंतर्गत है, तो लिख लीजिए सभी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में अभी सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भिचीवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी है वरवाड़ा सिरोही, इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी है मांडल भीलवाड़ा, और ऑप्शन नंबर डी है बड़कोचरा अजमेर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भिचीवाड़ा डूंगरपुर। यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन किया गया है। देख लीजिए एक बार कंप्लीट डिटेल यहाँ पर। डूंगरपुर जिले के बिचवाड़ा ब्लॉक में सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा यह संयंत्र राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अंतर्गत आता है, जो महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा राजीविका की ओर से डूंगरपुर जिले में 2 स्थानों पर यह काम किया जा रहा है। मशीनों के संचालन के लिए 5.5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है? तो आपको बताना है दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है। 50%, 38%, 26%, इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है 42%। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 26% आबादी के पास दुनिया में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। देख लीजिए एक बार। इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व की लगभग आधी जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में भारत एक ऐसा देश है सबसे ज़्यादा पानी के संकट प्रभावित होने की उम्मीद है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पानी के संकट प्रभावित होने की उम्मीद है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि 1.7 से 2.40 अरब की शहरी आबादी में पानी के संकट से जूझेगी, यानी कि 1.7 से 2.40 अरब की जो भी आबादी है वो पानी के संकट से जूझेगी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका मकसद क्या है? इस ऐप का मकसद क्या है? खुदाई के दौरान भूमिगत केबल को सुरक्षित रखना। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी है खुदाई के दौरान पाइपलाइन को सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर सी है मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना, और डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। खुदाई के दौरान भूमिगत केबल को सुरक्षित रखना, इसके अलावा खुदाई के दौरान पाइपलाइन को सुरक्षित रखना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार कंप्लीट डिटेल यहाँ पे। कॉल बिफोर यू डिग, सड़क खोदने से पहले फ़ोन करो। इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर, टेलीफोन केबल, बिजली केबल, पानी, गैस और बिजली पाइपलाइन को होने वाले नुकसान को रोकना है। जो भी इनसे नुकसान होते हैं उनको रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। इसके अलावा असंगठित खुदाई खनन के कारण केबल व पाइपलाइन को कटने से हर साल
3,000 करोड़ का नुकसान होता है, इसलिए ये किया गया है। इसके अलावा खुदाई से नुकसान के आंकड़ों में हालत 37 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछे देश में, 10 लाख बार हर साल कटते हैं दूर संचार क्षेत्र के वायर। इसके अलावा 3,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान उठाता है सरकार, तो इसलिए ये प्रबंध किया गया है। इसके अलावा कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उसका राइट आंसर आपको डिटेल के साथ देना था। तो क्वेश्चन आपका, वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स। तो आप सभी ने वहाँ पे डिटेल के साथ आंसर दिया था। ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में मुंबई इंडियंस ने वुमेन प्रीमियर लीग WPL का खिताब जीता है, जो टाटा स्पॉन्सरशिप करती है। इसके अलावा किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल को हराया है, ठीक है ना दोस्तों, 7 विकेट से हराया है। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर यहाँ पे इसकी कैप्टन हो जाएगी, जो इंडिया टीम की भी कैप्टन है। इसके अलावा इसी प्रकार आपका आज के लिए भी क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर आपको डिटेल के साथ देना है। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? 24 मार्च, 22 मार्च, 27 मार्च और 20 मार्च। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा वो आपको डिटेल के साथ बताना है, ठीक है ना दोस्तों। इससे रिलेटेड जो भी डिटेल होगी वो आपको कमेंट में बताना है, जिससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। यह है हमारी और भी क्लासों का टाइम टेबल, देख लीजिए सभी, जो डेली चल रही है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी चैनल पे आज पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली क्लासेस चल रही है, करंट अफेयर की 9 बजे क्लास होती है, ठीक है ना दोस्तों। और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉगिन स्टडी पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी हम यहाँ पे देते हैं, तो सभी ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना दोस्तों। तो सेशन को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।